नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 चुनाव आने वाला है, तैयारियां जोरों से चल रही है। कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई पीडी यात्रा निकाल रहा है और कोई यहां पर अपनी जो मिशन है 400 पार का, अपनी व्यवस्था है हैट्रिक की, और उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने की जो बात है उसकी तैयारी शुरू हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर से यानी पश्चिम से यूपी चुनाव की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उत्तर प्रदेश की, उसका आगाज कर दिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सभी सीटें जीतने के लिए यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। और पश्चिम में आप में दखल दे दी और पश्चिम में अगर यहां पर आपने लाभ ले लिया तो यहां पर बाकी जगहों पर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहां पर अधिकांश सीटें पश्चिम में आप हारे हैं। मेहनत जरूरी है, संघर्ष जरूरी है। तो यहां पर जिस तरह से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने आगाज किया बुलंदशहर से, और वहां पर लगभग 19,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी बुलंदशहर के निवासियों को। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहे, जो बता रहे थे कि निश्चित रूप से अब यहां पर जो तैयारी है वो पुख्ता हो चुकी है। और तैयारी के दौरान यहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री को जन समर्थन मिल रहा था वो भी देखने वाली बात थी। लोग देखने आए थे और प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब यहां पर राष्ट्र की प्रतिष्ठा करनी है, राष्ट्र का निर्माण करना है और 2047 तक विकसित देश बनाना है देश को। और यहां पर जब उस विकसित की बात होती है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सभी निवासियों को आगे आना पड़ेगा और खासतौर से मौका भी देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बुलंदशहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा जीतने की जो बात कही जा रही है उसकी रणनीति आज से शुरू हो गई है, रोड शो के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से और व्यवस्थाओं के माध्यम से। फिलहाल इस महत्वपूर्ण चर्चा में बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। पाइपलाइन, पानी, सीवेज, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक शहर से जुड़े हुए हैं। आज यमुना और रामगंगा की स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। मैं बुलंदशहर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी मेरे परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र ने तो देश को कल्याण सिंह जी जैसा सपूत दिया है, जिन्होंने राम काज और राष्ट्र काज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वो जहां है, अयोध्या धाम को देखकर बहुत आनंदित हो रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री वहां पर बता रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब राष्ट्र की प्रतिष्ठा करनी है, उसके लिए सबका योगदान चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, पश्चिम के सहारे ओबीसी वोट बैंक को भी यहाँ पर अपने पाले में करने की जुगत शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी पीडी यात्रा के माध्यम से इस वर्ग को साधने के प्रयास में लगी हुई है। तो यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, वो भी यहाँ पर 24 की रणनीति ही है। अब इस रणनीति में बाजी कौन मारेगा वो फिर 24 चुनाव का परिणाम बताएगा। फिलहाल आज हम चर्चा करने वाले पश्चिम में किस तरह से यहाँ पर बीजेपी अपने आप को लाभ की स्थिति पहुंचाएगी, कि पश्चिम में यहाँ पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जोन भी बनाए गए हैं कि कौन कौन सीटें यहाँ पर रेड जोन में है। बीजेपी ने अपनी व्यवस्थाओं में बनाया है, रणनीति बनाया है। और यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम से संघर्ष किया है
तो स्पष्ट हो गया कि इस बार पश्चिम जो है वो प्राथमिकता में रहेगा कि वहां पर जीत हासिल करनी है। पर जीत हासिल करने के लिए यहां पर व्यवस्थाओं को भी गौर करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से नितिन सिंह यादव अपनी राय देंगे, आम आदमी पार्टी से प्रकाश श्रीवास्तव अपनी राय देंगे और वरिष्ठ पत्रकार रूप में हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा विवेक श्रीवास्तव। विवेक भाई, क्या बोले, देर है दुरुस्त है या रणनीति पहले से बहुत बेहतर चल रही है, तैयारी बड़ी है? और पश्चिम में कहा जाता है कि आपको उतना ज़्यादा लाभ है नहीं, क्योंकि वहाँ पर अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी का वोट भी ठीक ठाक है और वहाँ पर वास्तव में अगर जीत हासिल करनी है तो अलग तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी। क्या उसी रणनीति का आगाज है, उसी नीति का आगाज है? देखिए गौरव जी, जी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जी। जो 365 दिन 24 घंटे अच्छा जनता के बीच में रहते हैं। अच्छा अच्छा। हम किसी एक कार्यक्रम से संतुष्ट होकर के घर बैठने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा जहाँ तक रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा का विषय था, एक धार्मिक आयोजन था अच्छा अच्छा और वो कार्य संपन्न हो गया। अच्छा अच्छा बहुप्रतीक्षित, सदियों से जिसकी प्रतीक्षा हो रही थी, वो कार्य अच्छा संपन्न हुआ। नीति ने नरेंद्र मोदी जी को अच्छा और हम लोगों को उस पल का साक्षी बनने के लिए चुना था। अच्छा अच्छा 25 जनवरी की रैली पहले से प्रस्तावित थी बुलंदशहर में जी। और वही हमारे यहाँ हमारे नेताओं के कार्यक्रम सब बने रहते हैं और कैसे जनता तक जी हमारी बात पहुँचे। जी हमने पिछले कार्यकाल में, इस कार्यकाल में जितना काम किया है, जी हम अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने ले जाते हैं और जिस तरह से जी केंद्र सरकार के प्रयासों से रिकॉर्ड मात्रा में बेघरों को घर मिला है, चाहे वो शहरी गरीब हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में गरीब निवास कर रहा हो, जी। दोनों विषय में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया है अच्छा अच्छा प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय। अच्छा अच्छा इसी तरीके से तमाम ऐसे कार्य जैसे गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठा है अच्छा अच्छा। और करीब 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। क्या बात है। हम जनता के बीच जा रहे हैं, अच्छा अपनी बात कह रहे हैं अच्छा और आज से कह लीजिए जी। कि हमारी रैलियों का आगाज हो गया अच्छा। और इस तरह की रैलियां क्या बात। प्रधानमंत्री जी की हर प्रदेशों में होनी है। ठीक है बेबी भाई, जी। बड़ी सुंदर सुंदर बातें की, बड़ी अच्छी बात है कि जनता के लिए क्या किया। थोड़ा ये बता दीजिए, 200 रुपये किलो टमाटर भी आपने बिकवाए हैं, ये भी बता दीजिए। प्याज भी बिकवाए है, ये भी जनता के लिए किया ना। बिल्कुल। तो उस पर भी अगर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि आप बात जनता की कर रहे हैं, उनके आवास की कर रहे हैं। जो आपने कहा, मैंने उस बात पे आपको एक बार भी टोका नहीं कि नहीं जी। आपने नहीं किया। जो आपने किया उस पर आपका गौरव जी, टमाटर सरकार नहीं नहीं पर टमाटर सरकार बनी, जिम्मेदारी तो आपकी है। मैंने आपको बता रहा हूँ कि आप गरीब आप व्यवहारिक बात करें। जी। टमाटर सरकार नहीं बोती, अच्छा टमाटर किसान बोता है। अच्छा कहीं कोई अगर ऐसी आपदा आ गई, दैवीय आपदा, अच्छा। जैसे कहीं टमाटर की फसल नष्ट हुई, कहीं आने में 2-4 दिन लेट अच्छा, हो गया, अच्छा। तो उसके लिए आप कहिए कि नहीं नरेंद्र मोदी जी ने टमाटर क्यों नहीं लगाया था प्रधानमंत्री आवास में। अच्छा अच्छा ये ऐसे आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को जी। ये तरकीन बातें शोभा नहीं देती। क्या यानी मैंने आपसे टमाटर पूछ लिया तो आपको तरकीन हो नहीं, गया। आप पूछे, टमाटर नहीं खाते क्या? नहीं खाते हैं। हाँ। लेकिन टमाटर सस्ता हो या महंगा हो, आप उन बातों को भाई मैं आपको बता देता हूं, चलिए अब आप उन बातों का क्योंकि आपने मेरी बात को तरकीन कहा तो फिर तर्क सुन लीजिए मेरी। बताइए। सुनिए, बताएं। 3 महीने टमाटर महंगा रहा जी। और अदरक जो है ना आपकी, मेरी महंगाई पे डिबेट नहीं है। हाँ। पर चूंकि यहाँ पर आपने जनता के लिए कहा कि जनता के लिए हमने बहुत काम किया, बिल्कुल। तो मैंने आपको सारूबार पे दिया, अच्छा काम किया आपने। देखिए। पर जो चीजों पे अगर आप फेलियर रहे हैं, जिन चीजों पे आप कह रहा हूं ना, जिन चीजों पे आप अंकुश नहीं लगा पाए हैं, तो उसको स्वीकार करिए। 6-6 महीने कोई सब्जी महंगी नहीं होती बेबे भाई। अभी भी आके अदरक मालूम कर लीजिए, फिर कह रहा हूं, अभी भी 150 रुपए किलो मिल रहा होगा अदरक एक आपको। परिवार के मुखिया के रूप में जी भारत सरकार के रूप में लोक कल्याणकारी कार्य है कि हमारे राज्य में कोई भूखा न सोए। हमने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में भी 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराया, बिल्कुल कराया। किसी को भूखा सोने नहीं दिया। बिल्कुल कराया।
और ये हमारी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत कराया। चलिए। और इसके लिए हम अपने आप को गुड वर्क देते हैं। चलिए, ठीक है। क्योंकि इसके पहले की सरकारों में लोग भूख से मरते थे। अच्छा। हमने किसी को भूख से मरने नहीं दिया। अच्छा। अब आप ये कहें कि उनकी खाद्य सुरक्षा कानून आप ही लाए थे क्या? रुकिए, जो लाए थे, हाँ, जो लाए थे, तो आपकी सरकार पहले लोग भूखे मरते रहे क्या? गौरव जी, ये हम नहीं कहते। नहीं तो आप बता रहे हैं ना कि भूखे मरते थे। पत्रकार हैं, हाँ। आप देख ले तो समाचार पत्रों में हाँ। अखबार उठाइए, फला परिवार भूख से मर गया। अच्छा। हमने पिछली सरकार में ही अपने जिलाधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। अच्छा। और इसका आज अगर हमने पालन किया और गरीबों तक राशन पहुंचा जी, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप हमें इसका क्रेडिट देंगे। तो बोल तो दिया। सुन लीजिए और सुन लीजिए। हाँ। आप ये कहें कि उनकी थाली में टमाटर नहीं, उनकी थाली में अंडा नहीं, उनकी थाली में अदरक नहीं, हम भूख की बात कर रहे हैं। अच्छा। हम कुपोषण की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये विषय जो आपके हैं ये कुपोषण से जुड़े विवेक भाई, विषय हैं। मैंने आपको यहाँ पर तर्क नहीं दिया था। नहीं, आपने जो अच्छाई बताई थी मैंने उसको साधुवाद दे दिया। फिर भी आपसे मैंने आपसे टमाटर बोना, अदरक बोना ये भारत सरकार का कार्य नहीं है। अच्छा। भारत सरकार का कार्य है कि अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी प्रयास करके। चलिए, मैं आपको भारत सरकार बता देता हूँ बेबी भाई। भारत सरकार के कार्य महंगाई पर लगाम लगाना बेबी भाई, बिचौलियापन अगर चल रहा है उसको रोकना भारत सरकार का काम है, दलाली को रोकना भारत सरकार का काम है, मंडी समिति को व्यवस्थित करना भारत सरकार का काम है। सुनिए, जो भी राज्य हो, आप बताएं, मंडी समिति भारत सरकार में आती है? अरे किसी में आती है, किसमें आती है? किसमें आती है? राज्य सरकार में आती है ना। आप बताएं। नहीं, राज्य सरकार में मुझे पता है। मंडियां राज्य सरकारों के अंतर्गत आती है गौरव जी। हाँ। और मंडियों में जो स्थितियां हैं जी, हम लोगों ने बहुत सी मंडियों में जाकर खुद निरीक्षण करके सुधार किए हैं। चलिए। और बहुत सुधार किए जाने की आवश्यकता है। कोरोना के समय आपको रेट लिस्ट लगानी पड़ गई थी बेबी भाई, आपको भी याद होगा। गौरव सुन लीजिए, मैं स्वयं किसान हूँ, जी। मैंने खुद तमाम मंडियों के छापे मारे हैं। चलिए। और वहाँ की जो आपको महंगाई को लेकर जनता का कोई वो नहीं है, ठीक है, बाकी आपने बहुत दे दिया है। चलिए बिल्कुल है, मैं मुद्दे को अब यहाँ पर मुद्दे पे लाता हूँ। सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, मैं मुद्दे पे लाता हूँ। ठीक है नितिन भाई, बुलंदशहर से आगाज हो गया है और आपके कहा जाता है गढ़ भी है आपका और निश्चित रूप से आप वहाँ मजबूत भी है, कमांडरी का वोट वहाँ पर ठीक ठाक है और यहाँ पर आगाज भी कर दिया है। और यहाँ पर अब आपके पश्चिम जो क्षेत्र है उसमें सेंध लगाई जा रही है और यहाँ पर जो 80 सीट जीतने की बात बीजेपी कर रही है उसकी आज एक शुरुआत हो गई है, आगाज हो गया है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई आगाज किया है तो आगाज का परिणाम भी अमूमन हमने देखा है कि इनके पक्ष में गया है। कैसे देखते हैं नितिन भाई? धन्यवाद गौरव जी, महत्वपूर्ण डिबेट आज आपने शुरू की है जी। अभी चर्चा हो रही थी, हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे जी। और आपने उनको अच्छा वक्त दिया, उन्होंने पूरी सरकार की बड़ी कारगर योजनाएं बताई। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा जी कि जो 70 साल का रोना रो करके जी और अच्छे दिनों का वादा करके सरकार में आए थे जी, जो 35 रुपए में पेट्रोल बिकवाने के लिए आए थे जी, जो नारा लेकर के आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार फलाने सरकार, जी, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार फलाने सरकार, जी, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार। जी, आज वो देखिए किस तरीके से जी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन खिला करके ये बात कर रहे हैं कि भूखा कोई ना मरे। जी। मतलब देखिए कितनी शर्महीन बात है। अच्छा। जो लोग, अरे अभी आपने खैर एक तर्क कर दिया कि फूड सिक्योरिटी बिल कौन लेकर के आया था, जो 13 रुपए का राशन पहले भी लोग खरीद रहे थे। मैं आपको एक बात बताऊं, ICS है यानी इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उसकी रिपोर्ट है 53% लोगों की आय घट गई है। लीजिए 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि है। अच्छा। जिस तरीके से प्रवक्ता जी कह रहे थे कि बहुत भव्य राम मंदिर बन गया, उसके इस पल के हम लोग साक्षी बने, बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए कि पूरे देश में एक जो लंबे समय से विवाद था, तनावग्रस्त स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर रखी थी, अच्छा, वो उसको समाप्त हुआ। अच्छा। लोगों को शांतिपूर्ण दर्शन मिल जाएंगे, मंदिर बन गया, बहुत सारे लोग जा रहे हैं में। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्टें आती, कल आज मैंने अखबार में पढ़ा कि करीब 5 लाख लोगों ने दर्शन किया। मुख्यमंत्री जी भी वहां पहुंच गए, स्पेशल डीजी जो है वो व्यवस्था संभालने लग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से झूठ परोसती है।
अच्छा गौरव जी, हम लोग ये कक्षा 1 में पढ़ते आए थे जी। कि 24 घंटे में, हाँ एक दिन में 24 घंटे होते हैं बिल्कुल होते हैं। हाँ और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं जी और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बिल्कुल होते और हैं। आप हमारी बात को अगर यकीन ना करें तो आप सब तो पढ़े, कक्षा 1 तक तो हम भी पढ़े, आगे ज्यादा ना पढ़े होंगे, तो एक का ज्ञान मैं बता दूं अच्छा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हाँ तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। जी बिल्कुल और होते हैं। अगर 12 घंटे कंटिन्यू अगर चला जाए तो 43,200 लोग होते हैं। जी अगर 1 सेकंड में एक व्यक्ति दर्शन करेगा, अच्छा 12 घंटे कंटिन्यू स्पीड से चलाया जाएगा, हाँ तो मात्र 43,200 लोग दर्शन कर सकते लीजिए हैं। अच्छा अब ये सोचो कि हाँ कितनी स्पीड में दर्शन कराए गए होंगे कि हाँ 5 लाख लोग एक दिन में दर्शन कर आपको जाएं। दर्द है क्या अगर दर्शन कोई से? व्यक्ति अगर 1 ही मिनट में दर्शन करेगा, एक व्यक्ति, जो नितिन भाई मेरा दर्शन, अमूमन मानना है दर्शन से दर्द है कि क्या? मंदिर बोले में जी दर्शन, दर्शन। गौरव जी जी, जी जी बहुत महत्वपूर्ण बात है जी दर्शकों के लिए। जी अगर मेरा मानना है कि मैं प्रभु की भक्ति में जाऊंगा तो हाँ मंदिर में कम से कम मुझे 1 मिनट तो दर्शन करने को मिलेगा। जी और अगर 1 मिनट में एक आदमी दर्शन करेगा हाँ तो 12 घंटे में मेरा अपना मानना है हाँ कि मात्र 4,000 आदमी, 5,000 आदमी दर्शन कर सकता है। अच्छा लेकिन चलिए, भारतीय जनता पार्टी है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैं तो चाहता था कि ये बताएंगे कि कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया, कितने लोगों को 15 लाख रुपए दिए गए, डीजल कितना सस्ता कर दिया गया, रसोई गैस अरे फ्री पश्चिम की बनने बात कर लगी, लिए, आपको 35 नुकसान करने रुपए आ में गए डीजल। हैं। नितिन भाई जी, पश्चिम की बात कर लिए, नुकसान करने आ गए हैं आपको। मैं बिल्कुल इनको चैलेंज कर रहा हूं कि ये हाँ पश्चिम नहीं, इस हाँ बार पूरे देश से अच्छा हवा होने जा रहे हैं। ये अच्छा बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने मान ली अच्छा कि मंदिर बनाने से हाँ वोट नहीं मिल रहा है, अच्छा इसीलिए मन मार के अच्छा जो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान करना पड़ा है। अच्छा इन्हें पता है कि मंदिर से वोट नहीं मिलने जा रहा है, अच्छा इसलिए अब इनको समाजवादी रास्ते पर आना ही पड़ेगा। अच्छा इनको घूम करके सामाजिक न्याय के रास्ते पर आना ही पड़ेगा। अच्छा इनको जाति जनगणना की बात करनी ही पड़ेगी और अच्छा फिर से समाजवादियों का जो उदारवादी रास्ता है, उसी रास्ते पे चल करके सत्ता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ठीक कट्टरपंथ का इस देश पे कोई स्थान नहीं है। विकास के रास्ते पर ही आकर के, धर्म के रास्ते से सत्ता जो चल मिलनी थी मिल चल चुकी, अब सिर्फ विकास के रास्ते से सत्ता मिलेगी। चल और विकास का काम करने का काम जो समाजवादियों ने किया है, और आज उसका परिणाम है कि उन्हीं समाजवादी नीतियों पर अच्छा आज भारतीय जनता पार्टी को लौट करके चलना पड़ रहा है। अच्छा समाजवादी तो पार्टी ने रैली कर विकास रहे हैं, किया शो है कर रहे हैं, और तो हम इसी लोग नीति फिर में से चल रहे हैं। विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अच्छा और उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है और देश ने भी ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और अच्छा गैर भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी विचारधारा के लोगों को ही इस देश की सत्ता पर ले जाना है, अच्छा जिससे कि देश का सही मायने में विकास हो सके। चले ठीक है जी गौरव। चले ठीक है, लोगों ने ठान लिया है, वो बेबी भाई बताएंगे कैसे ठाना है। प्रवक्ता हमारी पार्टी ले लेते हैं। फिर भाई भाई आप भी, अब मैं देख रहा हूँ कि धार्मिक राजनीति तरफ जो है व्यवस्थाएं बढ़ चुकी हैं और सुंदरकांड भी हो रहा है और कार्यक्रम भी हो रहे हैं। शायद आप भी समझ चुके हैं कि जनता का मन क्या है। खैर मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने पश्चिम से आगाज़ कर दिया है और आम आदमी पार्टी भी लगातार यहाँ पर सक्रिय है। इस आगाज़ की भूमिका क्या है और आम आदमी पार्टी इस आगाज़ को कैसे देखती है? अगर ये आगाज़ हुआ है तो ये अन्य पार्टियों के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, जो वहाँ पर अपने आप को स्थापित करने में लगी हुई है। गौरव भाई, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। गौरव भाई, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अच्छा देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कितनी जल्दी कराया गया। मैंने एक जगह रिपोर्ट पढ़ी थी कि अभी भी भगवान श्री राम जी के मंदिर को बनने में कम से कम अभी 1 साल का वक्त और लगेगा। अच्छा देखिए, ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं और आपके दर्शक तो बिल्कुल जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरीके से धरातल पे काम नहीं करा है। अच्छा ये क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में आए थे और इन्होंने क्या करा है, ये ना हमसे छुपा है ना जनता से छुपा है। अच्छा मुझे याद है कि किस तरीके से मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सिलेंडर लेकर, साइकिल लेकर, प्याज के मालों को लेकर सड़कों पे बैठ जाया करती थी। विपक्ष जरा बैठता सी ही नहीं महंगाई है। बढ़ती थी तो विपक्ष नहीं बैठता है, जाने क्यों नहीं बैठता है? मैं कह तो रहा हूं हाँ
कि जैसे ही जरा सी अगर महंगाई बीजेपी बढ़ती विपक्ष थी, में थी भूमिका तो निभाती थी, इनके विपक्ष जो भूमिका कब इतने निभाएगा भाई? गौरव भाई मेरी बात धरातल पे आ जाने दीजिए। बोले 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 मेरी बात आज बोले। आ जाने दीजिए, उसके बाद बोले, आपको बोले। जो मुझसे सवाल करने बोले, होंगे बोले, बोले, मैं बोले। आपके सम्मानित चैनल बोले पर बोले बोले बोले। आपके अरे सारे भाई, नाराज सवाल मत होइए, दूंगा नाराज मत मैं। होइए, चलिए बोलिए। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हुआ, मैं आपसे कैसे नाराज हूँ? अगर आपसे नाराज हूँ तो मैं जाऊंगा कहाँ चलिए भाई? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बोलिए। गौरव भाई, हाँ। तो मुझे याद है और आपके दर्शकों को मुझे याद करवाना है अच्छा। कि किस तरीके से जरा सी महंगाई बढ़ जाती थी तो इनके मंत्री सिलेंडर लेकर सर पर लाद कर सड़कों पे आ जाते थे। अच्छा। किस तरीके से झूठे वादे करते थे। कभी एक राज्य में चुनाव था कि हम सिलेंडर 400 रुपए 450 में देंगे। जब इनसे राज्यसभा में पूछा गया कि आपने ये वादा करा था, तो कहने लगे कि नहीं, वो तो जी हम वो सिलेंडर नहीं देंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय झगड़ा पार्टी है। धरातल पे कोई काम तो करा नहीं है किसी प्रकार से। अच्छा। अब करना क्या है? तो अब मंदिर आधा अधूरा बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। मगर जनता बहुत समझदार है। अच्छा। जनता जानती है बहुत अच्छी तरीके से ये राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो इसका फैसला आया है हमारे भगवान श्री राम के हित में, वो फैसला माननीय न्यायालय द्वारा लाया गया था, ना कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया था। अच्छा। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का किसी भी तरीके का होता तो 2014 में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों में पूर्ण बहुमत की सरकार थी इनके पास। अच्छा। दोनों सभाओं के अंदर। अच्छा। ये अध्यादेश जिस तरीके से काला कानून लेकर आए थे किसान के लिए, जिस तरीके से ये दिल्ली का काला कानून लेकर आए थे, जिस तरीके धारा 370 अरे पूरा आपने गूगल पढ़ा लिया, पश्चिम पे बोल दे भाई कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा गौरव भाई, ये जरूरी है बताना। अच्छा। कि राम मंदिर का जो फैसला था वो माननीय न्यायालय द्वारा का फैसला था, ना कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला। ठीक है, चले ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील भाई, अपनी अपनी बात सबने रख दी, अब अपनी बात भी रख दीजिए। देखिए गुरु जी, जी। जिस चीज पे आप डिबेट कर रहे हैं उस पे कोई चर्चा ही नहीं हुई। अच्छा अच्छा। डिबेट आपकी आधारित है पश्चिम के चुनाव पे। जी। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रम्प कार्ड खोल दिया पश्चिम में। अच्छा। क्योंकि पश्चिम का क्षेत्र बुलंदशहर कल्याण सिंह जी का भी कर्म क्षेत्र रहा है। बिल्कुल रहा है। और मेरा अनुमान है जी कि उसी को वो गद्दी संभालने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में पहली रैली की है। अच्छा। और करना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष तो अभी यही डिसाइड नहीं कर पाया कि हमारा नेता कौन होगा, कौन गठबंधन हमारे साथ चलेगा, कौन नहीं चलेगा। जी। विपक्ष पूरा उसी में आज भी उलझा है। हमको रहा चुनाव तिथि घोषित हो जाए तब भी उलझा रहेगा। अच्छा। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी अपना आकलन करे 17 में किस स्थिति में रही और 19 में किस स्थिति में पहुंची। अच्छा। 17 में फायदा हुआ, 19 में नुकसान हुआ। जी। उस नुकसान की पूर्ति करने के लिए ही नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंच करके रैली किया और सौगात दिया। अच्छा। इस सौगात का कहीं न कहीं चुनाव से भी संबंध है। और वहां जो मतदाता है पश्चिम का, जी। उसको कहीं न कहीं अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, सम्मोहित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रयासरत रहे। अच्छा। और अभी भी आप देख रहे हैं कि पश्चिम में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ 19 में। बिल्कुल होगा। और ये भरपाई इसी तरह से ही होगी। सुनिए, भरपाई संभव है क्या? क्यों नहीं संभव है? अच्छा। जनता देखिए, जनता का मूड, माइनॉरिटी वोट बैंक अच्छा खासा है। देखो वोट मिलेगा क्या? नहीं, देखिए ऐसा है ना, परिस्थितियों के ऊपर बहुत कुछ चीज निर्भर करती है गौरव जी। हाँ। कभी आपने देखा कि 92 दंगे के बाद भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, अच्छा। उसके बाद समाजवादी पार्टी भी सत्ता से हट गई। जनता का मूड कब किस पार्टी की तरफ जाता है, अच्छा। ये तो वर्तमान परिस्थितियों पर निर्भर तो करता आप है। कह रहे हैं कि इस बार जनता का मूड हो चुका है, पश्चिम में बदलाव होगा? देखिए, पश्चिम बदलाव तो होगा, निश्चित रूप से होगा। अच्छा। कई मुद्दे ऐसे हैं भी, नितिन जी कहेंगे कि आप भाजपा प्रवक्ता हैं, मैं क्षमा चाहूंगा आपके आज न कहिएगा हमको। अब पहले आप आग लगा दी तो बोलेंगे नहीं, आज मैं भाई से अपने कहूंगा, ये न कहिएगा हम सब भाजपा प्रवक्ता हैं। नहीं बोलेंगे, समीक्षा करिए आप, अच्छी करिए, नहीं समीक्षा कहूंगा। में कोई कमी हो तो बता दीजिएगा, भाई हूँ आपका। लेकिन जो मैं आकलन कर रहा हूँ बैठा जी, कि पश्चिम में अपने वोट बैंक को साधने के लिए और प्लस जो समाजवादी पार्टी का वोटर है या राष्ट्रीय लोकदल का वोटर है, उसको भी आकर्षित करने में ओबीसी कहिए उस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां हमारी पार्टी को नुकसान हुआ है,
अच्छा वहां भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अच्छा, भले वो सत्य हो या असत्य हो अलग बात है, लेकिन वोटर को लुभाने में। विवेक श्रीवास्तव जी अभी तब काफी कुछ चीजें बताए थे, अच्छी चीजें बताए थे। देखिए गौरव जी, बोल लीजिए। अगर मैं उस पर कहूंगा हाँ। तो नीतीश जी जरूर बोलेंगे भाजपा प्रवक्ता ही। अच्छा, इसलिए देखिए, प्रकृति के ऊपर भी बहुत चीजें निर्भर करती हैं। मैं भी बेसिक किसान हूँ, जैसे ओले गिर गए, अच्छा, उड़द दाल महंगी हो जाएगी। इस साल ओले नहीं गिरे वैसे इस बार नहीं गिरे, देखिएगा मार्केट कैसे दी आती है। मैं थोड़ा सा, मैं भी किसान परिवार से हूँ जी जी, और तो मुझे भी अच्छी बात किसानी का है, अनुभव है तो आप कि नहीं मुझे चर्चा ही इसीलिए पता है आप करते हैं। मुझे ही पता है कि फसल कहाँ से आती है, घायल कहाँ की जाती गति है। घायल जाने और न जाने कोई। मुझे अगर पता आप है, किसान परिवार से न मुझे- होते तो जी। आप अपने चैनलों जिससे किसानों चर्चा करते हैं, मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ गौरव जी। जी। किसानों के ऊपर राजनीति सब करते जी। हैं, उनकी दुख दर्द की पीड़ा और चर्चा केवल थोड़ा आप मुझे करते भी हैं। फसलों का पता है, कौन सी कब आती है, कहाँ से आती है। जी, जैसे टमाटर आपने चर्चा किया, जी। टमाटर आज किस रेट में आ गया। जी, जब उत्पादन कम होगा, मांग ज्यादा होगी, जी। तो जाहिर सी बात दर बढ़ेगी। अच्छा अच्छा, अदरक की आप बात अभी कर रहे थे, अदरक 200 रुपए तक किलो है, 300 रुपए किलो गई, अभी भी वही चल रहा है। 100 रुपए में। आज अदरक, अच्छी अदरक आपको मंडी में अच्छा, अच्छा। 100 रुपए मिल जाएगी, लेकिन जो बाहर बेचने वाले घूम रहे हैं, अच्छा। ये जो वसूल लें आपसे 200, 300, 250, लेकिन मंडी का रेट 100 रुपए से अंदर है, बाहर नहीं है। अच्छा अच्छा, तो कई चीजें ऐसी हैं, लेकिन हाँ, उसमें सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो बिचौलिए होते हैं, कभी कभी वो देखते हैं माहौल, स्टॉक कर लेते हैं माल का, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, विवेक भाई चाहे बोले सब्जी हो। सरकार के अंदर नहीं आता, वो जनता जाके देखेगी। नहीं, ये बात नहीं उन्होंने कही। विवेक भाई बोले तो है, वो सरकार के अंदर नहीं आता। जनता तो खाली वोट जनता देखती है देखेगी। गौरव जी। मैंने एक कहा ही ये दिन केंद्र जनता काम सरकार आता की है व्यवस्था जब में उसको नहीं वोट आता। देनी होती है, जी। उसके बाद अरे कोई आपके सुनता है। डबल से सरकार में तो बोल सकते हैं भाई। केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आती। बिल्कुल नहीं मंडियां आती, स्टेट मुझे गवर्नमेंट पता में आती है। जी बिल्कुल, मंडी समिति स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट। बिल्कुल आती है, वो बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और मैं फिर कहूंगा कि उसकी पूरी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होती है, जिला पूर्त अधिकारी की होती है बिल्कुल। कि मंडियों में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। गौरव जी। जी, ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। जिला प्रशासन जब छापा मारना शुरू करता है, कई बार ऐसा हुआ है, आपके भी चैनल मुद्दे उठाए गए, छापे पड़े, दाल रेट गिरा, क्योंकि जो बिचौलिए है और अभी तक मुझे जानकारी में किसी मंडी में छापे का मुझे जानकारी आई नहीं है। शायद नितिन भाई को आई है। गोदामों में। कानपुर में छापा पड़ा है क्या किसी मंडी में? नहीं, गोदामों में छापा पड़ा, हमारे सीतापुर में छापा पड़ा, मुझे जानकारी नहीं है। मंडियों में छापा। इसलिए हम तो कितनी बार बताए, देखिए चावल, सरकारी चावल मंडियों में बिक रहा है, लीजिए। नवीन गला मंडी अब में। आप गौरव पुल जी, खोलेंगे तो अब यहाँ पर नितिन भाई नहीं बोलेंगे, प्रवक्ता है आप। नहीं नहीं, पुल खोलना है आप हमारे BJP बड़े भाई हैं, मैं इनकी हर बात स्वीकार करता हूँ। ये जो कहते हैं हम उसको अरे आदर अच्छा बोल रहे हैं, आप अपने बोलते हैं आदर कि- सम्मान से दिल में रख बोला लेते सरकारी हैं। चावल जो है मंडी बिक रहा है, बोल तो बिक रहा है। लीजिए मैंने कई बार डिबेट उठाया लीजिए। कि आज जो है जो ये 82%, 83% बता रहे हैं गौरव जी, इतनी गरीबी रेखा के ऊपर सामान्य लोग आ गए हैं जो अपात्र हैं। अच्छा, मैं तो कई बार कई चैनलों कहा उनकी जांच होनी चाहिए, जो जनता का हक मार के राशन लेके जा रहे हैं। जांच कौन और कराएगा? गली सरकार गली कराएगी कि आप कराएंगे? हम नहीं, ये हमारी एक जिम्मेदारी, मैं आगाज करूं सरकार को। सरकार का काम है कि भाई हम लोग जांच तो नहीं कर सकते, हाँ। खबर लाग सरकार को देना मेरा काम है। हाँ जी। सरकार उस पर क्या निर्णय कितनी लेती है, कितनी जांचें हुई आज तक? अब यही तो हमको भी अफसोस लग रहा है। बस तो ठीक है, अफसोस है तो बेबी भाई से पहुंच चलता हूँ। बेबी भाई इनको तो अफसोस हो गया, आप बता दीजिए। नहीं देखिए, अगर कहीं कोई इस तरह की शिकायत आती है, उसकी शिकायत की जाती है, उस पर कार्रवाई करना सरकार अच्छा, का नितिन भाई यहाँ पर बोल रहे हैं बेबी भाई की आप कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नितिन भाई बोल रहे हैं कि कहाँ पे? नितिन भाई ने आपको बुलाया है, पश्चिम में आ गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और वहाँ पर। अरे भाई, नितिन भाई हमारे मित्र हैं, हाँ, एसी बैठे हैं बढ़िया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अच्छा 5 से 3 पे आ गए, इन्हें कौन चिंता है? अच्छा, 5 से 3 पे आ गए। 3 से 0 पे चले जाएंगे, और कौन सी चिंता है? बड़े लोगों के, बड़े घरों के लोग हैं ये, अच्छा, सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, इनको जनता सरोकारों से वास्ता क्या है? अच्छा 5 से 3 हो गए, 3 से 0 चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब इतना बना के गए हैं। नेताजी को चिंता वाली बात थोड़ी है, इन्हें कौन चिंता है? अच्छा, जी जी नितिन भाई कोई चिंता नहीं है आपको? बोला 5 से 3 पे आएगा, 3 से 0 भाई, पे आ इंडी जाएगा। गठबंधन रहे चाहे ये चला तो- जाए, ये तो दूरदर्शन बोल दी। इंडी गठबंधन का एंड हो जाए, अच्छा, आम आदमी पार्टी वहाँ चली गई, टीएमसी वहाँ चली गई, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी जेडीयू और बोल जेडीयू में सकती बिहार है, में क्योंकि भगदड़ मची ये लोग हुई तो है। चाय बेचते बेचते आए थे। अब देश लूटने की चिंता यही को है, तो लूटने के लिए तो कुछ भी करेंगे ना। अच्छा, ये सच बात है कि जो चाय बेचते हुए आया है, हाँ। जो भाई, हम तड़ी तो पार गरीब रहा के हो, अब बच्चे वो हैं, लोग गरीब आए, के दुख तो इन्हें दर्द तो झेलते लूटना यहाँ है। तक आए हैं। हाँ। हमें अब ये गरीबों से लूटने वास्ता के है। लिए, तो अब अपने जिसको को तो जाके हम पैर तो में हमारे फटी बुवाई बालों को सोका जाने बनाने के पीठ पर लिए आई। ये कुछ भी करेंगे। ये सच बात है, नहीं, ये कुछ भी करेंगे, क्योंकि हम तो इन्हें चिंता हमारे मुक्त को रहने बनाना दीजिए, है। मैंने चिंता मुक्त रखना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, जो इन्हें हर 600 चिंता से नंबर मुक्त पर करना रहा हो, चाहते हैं। उसको 1 नंबर प्रदेश पर की लाने चिंता के से लिए मुक्त, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लोकसभा की चिंता से मुक्त, राज्य की चिंता से मुक्त, हम चिंता मुक्त ही नितिन रखना भाई आपको चाहते हैं। बोला चिंता से मुक्त करना चाहते हैं,
प्रदेश से चिंता मुक्त नहीं, करने नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। भाई पहले अब 5 की समस्या चिंता थी, जिसको अब 3 लूट की करनी चिंता है, है, तो लुटेरों उससे भी मुक्त लुटेरे कर देंगे जब इनको इस रहेंगे, बार। तो हम लोग चिंता मुक्त तो नहीं हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि मुक्त कर समाज के देंगे। रखवाले हैं। इस बार मुक्त कर रखवाले देंगे, हैं, तो चिंता ना असली- करिए। कुछ लोग तो फर्जी चौकीदार कहते हैं ना, इस बार कि मैं आपको हम चौकीदार हूं, चिंता से और मुक्त कर चौकीदारी देंगे, चोर निकल 3 जाता से है। 0 पे ले जाएंगे, बड़ी परेशान समस्या ना ये है, होइए। इधर भाई बड़ी बात कि जब बोल दी चौकीदारी मेरे चोर हो जाए, पूरा 3 से 0 पे जा रहे हैं आप, पूरा 3 से भाई 0 जब पे जाएंगे। चौकीदारी चोर हो अब की जाए, बार तो क्या 400 करोगे? पार, जब लोकतंत्र के 80 की लुटेरे 80 हो सीटें जाए, हम जब देने जा रहे हैं लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी लूटा जी को उत्तर जाएगा, प्रदेश से। तो ये कहीं भी तक पहुंचा सकते हैं, किसी को जीरो कर सकते हैं। अच्छा, जब ये घोटाले करने पर निकल आए, चौकीदारी चोर हो जाएंगे, जब लोकतंत्र ही नहीं बचने देंगे, अच्छा, तो ये किसी को कहीं पहुंचा सकते हैं। और ये देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में पैसे तो लगते नहीं है। अच्छा, वो अभी मोदी जी ने अभी इन सब बातों को, जो झूठ बोलने पर और लफाजी करने पर टैक्स नहीं लगाया है। अच्छा, बाकी सब चीजों में टैक्स लग गया, एंटरटेनमेंट में बहुत टैक्स लग गया है। अच्छा। लेकिन अभी झूठ बोलने पर, फेंकने पर टैक्स नहीं लगाया है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी फेंकते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी फेंके, इससे कुछ नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार 80 के 80 हराने जा रही है, ये मैं आपको कह लीजिए रहा हूं। 80 हराने जा रही है, बोले 80 जीतने जा रही है। गौरव जी, जी, जिस गठबंधन में हिचकोले ले रहे हैं, जी। वो पूरा गठबंधन इनका हिचकोले ले रहा है। जी, आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर लड़ने जा रही पंजाब में, जी। टीएमसी अलग बीन बजा रही है, जेडीयू आरजेडी में घमासान अरे सब बिहार मचा सक्षम लोग हुआ हैं है। भाई, सक्षम लोग हैं, लड़ेंगे क्यों नहीं लड़ेंगे? इंडी गठबंधन हम लोग अपने 80 इंड सीट के जीतने कगार में पे सक्षम तो लड़ेंगे। है, और इंडी गठबंधन इनका इंड के कगार पे है। अच्छा। और ये उसके दम पे फूले पचक रहे हैं। हाँ। तो इन की बातों को मतलब कहने चिंता मुक्त रहने दीजिए, जनता इनको चिंता मुक्त अच्छा, कर हमारी देगी। पार्टी बोल रही थी कि आप लोग भाई जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं वो गलत है, तमाम बातें यहाँ प्रखर श्रीवास्तव ने कही। देखिए, नहीं, हम तो सब गलत ही करते हैं, हम तो झूठे लोग हैं इनके हिसाब से। अच्छा। इनसे ज्यादा जमीनी धरातल किसी ने काम ही नहीं किया है। अच्छा। इन्होंने इतना जमीनी धरातल पे काम तो किया। पंजाब में बहुत काम किया अरे भाई भाई। सुन तो लीजिए, हाँ। कि दिल्ली में जो इनकी जो मोहल्ला क्लिनिकें हैं, हाँ। उसमें टेस्ट रिपोर्ट चंडीगढ़ के लोगों की आ गई है। अच्छा, सारे नंबर एक जैसे हैं। अच्छा, टेस्ट यहाँ हो रहा, वो चंडीगढ़ वाली महिला बताती है हम तो कभी दिल्ली गए नहीं। अच्छा, तो इतना जमीनी हकीकत पे इन्होंने काम किया है। जी। और इनसे ज्यादा जमीन तो किसी ने काम ही नहीं किया है। इतना शराब दिल्ली वालों को पिला दी, खजाने में पैसा आया नहीं, 2 मिनट जेल चले गए। तभी तो थूक इनसे ज्यादा लगा लगा के पर्चे बांटे थे काम अमित ही शाह जी नहीं ने। किया है। और जो कहते थे थूक बंगला लगा ले लगा के लेंगे, अमित शाह जी ने वो पर्चे बांटे थे 45 दिल्ली करोड़ की का बंगला गलियों बना में। लिए, हाँ। 8 लाख का पंजाब पर्दा की लगा गलियों में और लिए, दिल्ली की 1 गलियों में करोड़ थूक की लगा टीवी लगा लगा के लिए, हमारे वियतनाम से आदरणीय सरबंद अमित मंगा शाह जी ने लिए। पर्चे बांटे इनसे थे। ज्यादा जमीन पे काम दिल्ली की किसने जनता ने किया घुसने है? नहीं दिया था। इनका याद काम है? जमीन पे दिख रहा ना। याद है या याद दिलाऊं फिर भाई से? इनका काम तो जमीन पे दिख रहा है। मैं बता रहा हूँ, याद तो कर लो 45 आप करोड़ पहले। का बंगला अमित शाह जमीन जी पे ने दिख रहा भारतीय है। जनता पार्टी के अरे बड़े याद बड़े नहीं नेताओं है। ने भाई, थूक लगा लगा 50 के करोड़ का पर्चे बंगला बांटे थे है। गलियों के अंदर। तो क्या उनका निजी बंगला है क्या? थूक लगा लगा के पर्चे बांटे थे। और सरकारी जनता बंगला के है आगे हाथ जोड़ के खड़े जो हुए मुख्यमंत्री साहब। बनेगा वो बनाएगा उसमें। विषय गौरव ये है जी, मैं जो कह तो कहते रहा थे हम हूँ, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, वहाँ पे जनता ने सरकारी घुसने गाड़ी नहीं नहीं दिया लेंगे। आपको। अच्छा, वो और मोहल्ला एक ईडी के क्लिनिक, संबंध पे रही भागे मोहल्ला भागे फिर क्लिनिक, रहे हैं। अच्छा, जो कहते थे कि रही सोनिया आम गांधी आदमी को पार्टी जांच की में नीति की बात। जेल भेजो, आम फलाने आदमी को की जांच पार्टी में की जेल नीति भेजो। की सुन लो भाई, वो नहीं नीतियां भेज हैं सकते तो कि ईडी भारतीय सीबीआई जनता पार्टी को ताला निर्वाचन को लगा करने दो। के लिए। अब ईडी ने उनको याद कर लिया तो कभी विपश्यना में चले जाते हैं, हाँ। कभी कभी चले जाते हैं भोपाल भाग जाते हैं। अच्छा। अरे मुख्यमंत्री है भाई, ऐसा मत कहिए भाग चंद जाते कदमों हैं। की दूरी है। ऐसा मत कहिए भाग जाते सुनिए, हैं। ये चंद कदमों की दूरी है। हाँ। ईडी के कार्यालय तक का फासला तय नहीं हो पा रहा है। अच्छा। सारा बता तो सारा रहा हूँ सारा भाई, सारा आत्मबल वही आपको याद दिला खत्म दूं। हो जाता है। आपको याद दिला तो दूं। हमें याद मत दिलाइए, दिल्ली और ईडी वालों को पंजाब में बताइएगा। आम आदमी पार्टी ने विमर्श कर दिया था। लीजिए। थूक लगा लगा के पर्चे बांटने के लिए लीजिए। सारे केंद्र मंत्री ईडी लगा वालों डाले को आप लोगों ने, बताइएगा। कुछ नहीं दो मिला। मंत्री जेल चले गए। दिल्ली की 70 पंजाब की मोबाइल जनता ने आखिर आपको घुसने मनीष नहीं सिसोदिया दिया। ने क्यों प्रयोग किया? आपको बता दूं, क्या एक मोबाइल में हमारी भाई, जिंदगी कटे जा रही है? याद तो कर 70 लो। मोबाइल यूज हो रहा है। याद करा रहा ये हूं, 70 मान तो मोबाइल, लो अच्छा भाई। ये अरे 70 मैं कह रहा हूं, मोबाइल मान में लो। कौन सा सच छिपा मानना रहे तो पड़ेगा आज हैं? आपको। इनसे ज्यादा जमीन पे किसी काम आज नहीं हो आपको रही। मानना अच्छा, पड़ेगा। इतना इतना आप काम अच्छा कर दिए जनता को हैं बताओ। कि दिल्ली में आप शराब ज्यादा प्राइम बिकी, टीवी के शराब दर्शकों ज्यादा को पिए बताओ और माल कि यहाँ क्या से अमित लेके शाह गोवा जी तक ने चला गया, थूक लगा हवाला लगा के के रास्ते से पर्चे गया। बांटे थे हालांकि गलियों में नहीं दो बांटे थे। मंत्री जेल में चले आप गए प्राइम तो टीवी औसा के जेल में भी कोई शांत थोड़ी डिबेट बैठे, पे- वहाँ मसाज पार्लर खोल दिया जेल में। अच्छा। तो मैं इनका क्या काम कह रहा तो हूं? दिख रहा है, आप सब किसी को लोग बता देख दो। रहे बोलिए, हैं। सुन लीजिए, बोलिए। हाँ। मैं ये तिरंगा लेके निकले थे मसाज पार्लर तक पहुंच गए। इनसे ज्यादा प्रगति दिल्ली किसने किया इनसे है? सवाल पूछिए आप तिरंगा पहले। लेके निकले थे, सवाल पूछिए। मसाज पार्लर सवाल तक पूछिए। पहुंच गए। विवेक भाई सवाल पूछिए। हाँ, सवाल देते सवाल बोलिए देते। बोलिए बोलिए। मैं
अमित शाह जी मसाज पार्लर केंद्र तो के बड़े चिन्मयानंद बड़े भी चलाते रहे, क्या विवेक जी, दिल्ली तो में क्या किया जाए? विवश नहीं हो गए थे थूक मसाज पार्लर तो चिन्मयानंद का पूरे देश ने देखा है। किसी प्रकार की दाल गली चिन्मयानंद का मसाज पार्लर तो पूरे देश ने देखा है। अरे वो तो पब्लिक गायत्री डोमेन में प्रजापति का भी लोगों ने देखा था अखिलेश यादव जी बगल में, कुलदीप सिंह का और भी देखा समाजवाद है भी आपका लोगों ने। देखा है। और अभी जियाउल हक की विधवा को मुआवजा हत्यारे को टिकट, BHU में ये देखा तो है। समाजवाद का नया एडिशन तो आपका देखा ही गया है कैसे वहाँ की छात्रा से गैंग रेप किया है। विवेक से जवाब दे रहे हैं। विवेक क्या बोल रहा है, बोलिए। ये क्या प्रश्न था इनका? नहीं, नितिन भाई क्या कह रहा है? नितिन भाई हम ये कह रहे हैं पहले गौरव जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र BHU के में दिखाई पड़ गया है। बनारस के अंदर जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, जिनके IT सेल के लोग प्रधानमंत्री जी जिनके हाथ जोड़ रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, किसी छुपा तो रहा है, उनका गैंग रेप सामने है। और इनके जो चिन्मयानंद जी थे, उनका तो पूरा जो पूरी बात कह लिया आपने, पिक्चरें पूरी बाजार में घूम रही थी, सबने देखी है। तो इन लोगों का चरित्र, आप इनसे चरित्र की उम्मीद मत किया करो और चरित्र की बातें मत किया करो। और जो जैसा होता है, आती रही भावना जैसी, सब मुहूर्त देखी तीन तैसी भावना दुनिया को। जवाब चलिए, डिबेट हो जो ओवर। तो यहाँ पर सभी लोगों का जोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और चर्चा यहाँ पर थी आगाज की। वो आगाज जो यहाँ पर बुलंदशहर में हुआ, वो आगाज जिसके लिए तैयारी हुई, वो आगाज जो पश्चिम में बीजेपी को मजबूत करने की दिशा में हुआ, वो आगाज जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी सौगातें दी, रैली दी और साथ ही साथ जनता का यहाँ पर तमाम तरह से धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री तमाम बातें कही, उन बातों के माध्यम से एक बात स्पष्ट है कि आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 सीटों के लिए बहुत यहाँ पर जद्दोजहद होनी है। बीजेपी यहाँ पर तमाम रैलियां भी करेगी, सुविधाएं भी देगी, सौगात भी देगी और रणनीति के साथ यहाँ उतरेगी भी, क्योंकि वास्तव में अगर 80 सीट जीतना है तो उसके लिए आपको पश्चिम को साधना बहुत जरूरी होगा। अब ये नीति, रणनीति और प्रधानमंत्री की रैली, जनसभा और ये सौगातें कितना रंग लाएंगी वो 24 चुनाव का परिणाम बताएगा। पर एक बात स्पष्ट है, जहां मेहनत होती है, जहां लगन होती है, जहां संघर्ष होता है, वहां कुछ ना कुछ लाभ जरूर होता है। अभी लाभ कितना बड़ा होगा वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर हम जैसे खबर नवीस इन तमाम चर्चाओं पर बने रहेंगे और देखते रहेंगे इन चीजों पर कि जनता के लिए क्या कुछ अलग होने वाला है। क्योंकि रैलियां होती है, सभाएं होती है, आगाज होता है, पर जनता की समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए जिसके लिए जनता आपको वोट करती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।